वो एक पार्ट है, एक पार्ट है। देखो, मैं मैं अगर अपना सुनो ना मेरी बात, मैं एकदम एक अनुभव का निचोड़ दूं अभी तक का, पूरा अभी तक की जो लाइफ का आपको एक निचोड़ दे रहा हूं, है ना। मतलब कई चीज सीखने मिली होगी, धीरे धीरे सीखे होंगे सीखे होंगे सीखे होंगे। तो जो नतीजा अल्टीमेटली जो है वो ये होता है बेटा, बाकी सब चीजें ठीक है, अपन लोग जो भी काम करते हो किसके लिए करते हैं? हैप्पीनेस के लिए, ये मानते हैं आप? अब हैप्पीनेस का मतलब ये हैप्पीनेस आएगी कैसे? टोटल ना, मेरे को ऐसा लगता है, आप असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। मेरे को लगता है इसके चार पिलर है, चार चीजें। अगर आप ध्यान दोगे चार चीजों पे, तो ये जो आप चाहते हैं ना लाइफस्टाइल, वो आपको मिल सकती है। अलग अलग टाइम में अलग अलग लाइफस्टाइल होती है। सबसे पहले, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? फिजिकल हेल्थ। और अब नेचुरली देखो, आपका शेड्यूल इतना टाइट है ना। तो आपको लगेगा सर भाई मैं चाहता हूं सर, मैं 5 किलोमीटर वॉक करूं, मैं 5 किलोमीटर रन करूं, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता, टाइम नहीं है। हो सकता है ना ऐसा? कुछ नहीं बेटा, आप सीढ़ी चढ़ना उतरना कर लो हर ब्रेक में, तुम्हारा कार्डियो हो जाएगा। अरे हम तो बेटा पैसा देते हैं जिम में, 1.5 घंटा 2 घंटा मैं जिम में रहता हूं रोज। नहीं ओ की बात नहीं, भैया शौक है अपना यार। ओ की बात नहीं, आपके पास टाइम है, अगर आपका शौक होगा आप भी कर पाएंगे। लेकिन 1.5 से 2 घंटा डेली, डेली मतलब एक भी दिन छूटता नहीं है। हर दिन सुबह, सुबह 6:30 से लेकर 8:30, ये 2 घंटे, 6:30 से कभी 7 के बीच में मान लो, 6:30 to 7 के बीच में, और इधर 8:30 तक, ये 1.5 2 घंटा फिक्स है पैटर्न, एकदम डेली रूटीन है, डेली। और ये मतलब ऐसा मान के चलना कि ऐसा कोई दिन होता नहीं कि जब कुछ करते नहीं अपन, कुछ ना कुछ जरूरी है, वो एक हैबिट पड़ी है। तो ये एक हैबिट की बात है, कोई ऐसा बड़ा भारी कुछ नहीं है। कई लोग करते होंगे, कई लोग नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। ये बेटा यही कलर स्मॉल जाते हैं। चलो सेकंड नंबर, ये पहला। ठीक है, तो आपको क्या करना है समझ लेना भैया। अभी आप ऐसा नहीं कि जिम ज्वाइन कर लिया, आपके कोई काम का नहीं है अभी, है ना। आपके लिए काम का क्या है, जहां टाइम मिले ना वॉक करो, सीढ़ी चढ़ना उतरना करो। हम लोग कोई बिजली बिल्ली बचाने के लिए आपको प्लानिंग नहीं दे रहा हूं मैं, है ना। मतलब ये आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं है। जो लोग कर सकते हैं मॉर्निंग में कम से कम 15 मिनट वॉक कर लो, आप कुछ तो भी आपको जरूर करना चाहिए। कम टाइम में कम करो, ज्यादा टाइम होगा ज्यादा कर लेना। संडे को ज्यादा कर सकते हैं आप, तो ये एक हैबिट बनाना है। अभी आप ज्यादा नहीं भी कर पाना है, एक हैबिट पड़ेगी ना, तो आप आगे जब आपको टाइम मिलेगा ना, तो आप ये प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक चीज तो समझते होंगे बेटा, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो कितना ही पैसा, जैसे अपन पैसे की बात कर रहे थे ना, आप कितना ही पैसा हो, आपका कोई काम नहीं आने वाला। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि हेल्थ शुड बी ऑन योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और क्या होता है, जैसे आपने पेरेंट की बात किया, तो अगर आप ठीक हो ना, तभी आप किसी को सपोर्ट कर पाओगे। अपन खुद ही ऐसा वीक हो गए हैं, अपने को खुद को ही प्रॉब्लम है, तो आप दूसरों की क्या मदद करेंगे बताइए आप। तो शुरुआत किस होना चाहिए? अपने आप से। और अपने आप से मतलब बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, सुने ना आप लोग। दूसरा सुख घर में माया। तो पैसा सेकंड नंबर है भैया, ये माया मतलब पैसा वाला है। सेकंड नंबर। ये तो आप लोग को क्या लगेगा मालूम, ये तो सर, ये कुछ बड़े बुजुर्गों की बात चल रही है। मेंटल हेल्थ, ये जो है ना, ये इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अभी मेंटल हेल्थ का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन सुनते हो, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? अच्छा, मानसिक संतुलन। देखो मेंटल हेल्थ का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्या मतलब है इसका। डेली, सुनो सुनो सुनो, डेली कुछ नहीं है, 5 मिनट, 5 मिनट है आपके पास? नहीं है 5 मिनट भी? अच्छा 5 मिनट भी नहीं तुम्हारे पास। मोबाइल देखने के लिए कितना टाइम बेटा?
वो देखो भैया, सुनो ना, हर कोई वो लेवल थोड़ी पहुंचेगा। हैप्पीनेस चाहते सब है, पर उसका तरीका है ना, तो हर कोई पा भी नहीं पाएगा, सोचना ही मत। मैक्सिमम लोग देखो आप, जैसे हमारी जो एज है ना, तो हम ही लोग देखते हैं आसपास, लगभग 80-90% लोग को, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को घुटने तकलीफ हो गई, किसी को क्या तकलीफ, किसी का पेट नहीं संभल रहा है, उससे आगे उसका पेट निकल गया है ना? तो तो भैया देखो, ये सब तुमको, अभी अभी तो चलो तुम छोड़े हो, आप एक बार कंपेयर करो ना, आपके पापा, वहां से एक बार चेक करना, कंपेयर करना। भाई हमारी एज तो उनके बराबर होगा। कितने साल का हूं मैं? रहने दो भैया, तुम और मतलब मेरे को डीमोटिवेट कर दोगे, छोड़ो। मेरे को 60 भी सुनाई दिया है। छोड़ो, अपने कोई मतलब नहीं, इधर आ जाओ। छोड़ो ना उसको, छोड़ो, इधर आओ। जिस दिन बर्थडे आएगा ना, उस दिन बताऊंगा आपको। तो डेली क्या करना है आपको? 5 मिनट। एज छोड़ो ना बेटा, एज इज जस्ट नंबर्स। आपको कॉम्पीट करना है तो आ जाओ मेरे साथ, चलो बेटा, जितना सीढ़ी चलना है चलो, आ जाओ। तुम्हारा बेटा अलग ही चलता है। चलो नीचे उतरते बोलता है, देखो। एक पंथ कई सारे काज है, कि छुट्टी भी हो जाए, चढ़ने की मेहनत भी नहीं हो, है ना? तो 5 मिनट क्या करना है आप लोग को? 5 मिनट ना, कुछ नहीं, साइलेंट बैठना है। इतना मुश्किल रहता ना। और ये जैसे बोलते हैं ना, मेडिटेशन ही बोलते हैं उसको, मेडिटेशन का नाम, लेकिन अभी खैर कुछ भी नहीं समझ आएगा। 2 4 5 लोग को समझ आ गया, बहुत बड़ी बात है। इसका इतना ज्यादा इफेक्ट आता ना। 5 मिनट कुछ नहीं है, साइलेंस में बैठना है। और साइलेंस में बैठना मतलब क्या होता है? आंख बंद कीजिए और ब्रीदिंग को बस ध्यान रखना है, बस यही है, और कुछ नहीं है। 5 मिनट। लेकिन इससे और प्रॉब्लम क्या होता है, ये क्यों नहीं कर पाते लोग? आप 1 दिन 2 दिन हफ्ते 10 दिन करोगे ना, आपको लगेगा अरे यार, जो मैं दिन भर नहीं सोचता ना, वो सब तो इसी समय याद आता है। 5 मिनट में इतना दिमाग घूमता है उस समय। पर अगर आप कंसिस्टेंट रहे पूरा, मतलब मैंने देखा कि सब चीज में, जैसे जिम में, आपको मालूम है जिम वाले बोलते हैं कि सर, हमारे पास एनुअल मेंबरशिप लेते हैं 100 लोग, 90% लोग आते ही नहीं है। पैसा देते हैं, 1 महीने तक आएंगे, 2 महीने तक आएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। ये आप जैसे आते ही नहीं बोलते वो, मतलब हम लोग जैसे कोई एकदम खराब मानते कि क्या है, रोज आ जाते हो आप लोग। तो ये केवल कितने परसेंट आते हैं? 10%, मतलब साल भर का फीस जमा करते हैं और आ कितना पाते हैं? केवल 10%। तो ये जो चीज है ना, ये प्रॉब्लम ये होता है ना, आपने हफ्ता 2 हफ्ता बैठ गए 5 मिनट, लेकिन उसके बाद अरे अपने को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क हफ्ते भर 2 10 दिन में नहीं बेटा, ये फर्क पड़ता है 1 साल 2 साल, मतलब तब तक कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तब जाके उसका इफेक्ट आना चालू होता है। और उसके बाद जो इफेक्ट आता है ना, वो बेटा काम करता है, उसके बाद फिर वो आपके लाइफ का, और उसका जो इतना ज्यादा फर्क पड़ता है ना, मतलब ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, जो मैं अपने ऊपर, जो मैंने अप्लाई किया, जो मुझे फायदा मिला, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कितना देर है? 5 मिनट। आगे जब आपको लगेगा कुछ ज्यादा टाइम है, तो आप ज्यादा बैठ सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर स्टार्ट किससे करना है केवल? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा आधे घंटे बैठो, तो आपको सुनाई नहीं देगा कि फालतू बात करे, आधा घंटा। इससे कितना बोले हैं? 5 मिनट। है ना? मैं तो जानता हूँ ना भाई आपका क्या शेड्यूल है, लेकिन 5 मिनट हर किसी के पास में, करेक्ट, उसका बहुत फायदा मिलता है। यकीन मानना, मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बाकी तो आप जाने। इसके बाद तीसरा नंबर, ये कुछ लोग को मैं देखता हूं, ये तीसरे नंबर में मेरे को ऐसा लगता है, यहाँ पे 2 लोग को मैं शामिल करता हूं, फैमिली एंड फ्रेंड्स। मतलब गुड रिलेशंस एक परिवार के साथ, क्योंकि आप परिवार में अनबन करोगे ना, आपका मन ही नहीं लगेगा। आप रोज परिवार में आप मम्मी से कुछ बहस कर रहे हो, पापा से बहस कर रहे हो, भाई बहन से बहस कर रहे हो,
आपका माइंड डिस्टर्ब होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरा ना, ये कम से कम हर किसी के पास में 2-3 अच्छे दोस्त होने चाहिए। कई लोग को मैं देखता हूं एक ही दोस्त है, या कुछ लोग का दोस्त भी नहीं है। तो ये जो एक, अच्छा कई ऐसे रहते हैं जो एक बार मिलते हैं दोस्ती आती है, ऐसे भी रहते हैं। मतलब होता ना, अलग अलग वैरायटी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको ना ऐसा लगता है अरे यार ये भी खराब, वो भी खराब, ये भी खराब, तो थोड़ा अंदर झांक लो भैया, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है ना, क्योंकि एडजस्ट करना आना चाहिए। इसलिए हर किसी के पास 2-4 दोस्त होने चाहिए। कई ऐसे मौके आएंगे बेटा, कई ऐसे मौके आएंगे जहां पे दोस्त ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। और एक, जैसे कुछ लोग के एक दोस्त तो हमेशा 2 लोग जोड़ी में घूमते रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। एक पे भरोसा ठीक नहीं है बेटा, अपने पास ऑप्शन होने चाहिए। तो कम से कम कितने होने चाहिए, 2-4 दोस्त होने चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना, आप अकेले आके बैठ के पढ़ के चले जाते हैं, ये सब ठीक नहीं है। कम से कम 2-4 लोग अपने पास होने चाहिए, बहुत काम आते हैं। और चौथा नंबर है बेटा, जो तुमने सबसे पहले नंबर में बोला था, ये है बेटा पैसा। और ये तुम सीए तो मेरे को मालूम है किसके लिए कर रहे हो, है ना, पैसा के लिए कर रहे हो। तो इसलिए इसलिए प्रोफेशन पे, पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य क्या है बेटा अपना, पैसा। क्योंकि हैप्पीनेस का 4th पिलर क्या है, पैसा। तो ये चारों चीजों को अगर आप बैलेंस करेंगे ना, तब जाके आपका ये गोल अचीव होगा। एक भी बैलेंस खत्म हो ना, जैसे कई लोग ना फिजिकली अच्छे हैं, मेंटली साफ है, वो भी ठीक नहीं है, वो लोग खुश नहीं रह सकते बेटा, ठीक है। चलो टाइम ही खत्म कर दिया आज का। सो हैप्पी हॉलीडेज, मंडे मिलेंगे बेटा अपन।